ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। जमीन में गिरे खजाने की कहानी अक्सर आपने सुनी होगी। भारत के जमीन के अंदर दबे पड़े खजानों की रहस्यमयी कहानियां आपने खूब सुनी होगी। कहीं सोने के सिक्कों से भरा घड़ा निकला है तो कहीं सोने और चांदी के सिक्कों से भरा थैलियां भी मिली है। आपको बता दें कि कहीं मुगल कालीन सिक्के निकले। मध्य प्रदेश में अभी कुछ समय पहले ही मुगल कालीन सिक्के निकाले गए। आपको बता दें कि ऐसी अनेक कहानियों से यह इतिहास भरा पड़ा है। जमीन के नीचे से सिक्कों से भरी खजाने की कहानी आपको चौंका देती है। आप सोचते हैं कि भला वर्षों पुराने सिक्के आखिरकार मिल कैसे जाता है और इसकी महत्व क्या है। आइए आज आपको हम बिहार ले चलते हैं और बिहार के पूर्णिया जिला में निकला है जमीन के नीचे से सिक्कों का एक बड़ा खजाना। आपको बता दें कि खजाना प्रशासन तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसकी लूट हो गई, बंदरबांट हो गया और दबी जुबान से लोग कहते हैं कि लगभग 2 जार सिक्के निकले थे। एक जार तो मिट्टी के साथ लोगों ने लूट लिया और दूसरे जार अब भी लापता है। आपको बता दें पूर्णिया जिला के बनमनखी अनुमंडल और बनमनखी अनुमंडल के वार्ड नंबर 15 में जमीन खोदने पर प्राचीन सिक्के मिलने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी श्रवण केसरी ने अपनी निजी जमीन पर जब देर रात जेसीबी मशीन से घर के हौद के लिए खुदाई करवाई तो मिट्टी को वे खुदाई करने के बाद ट्रैक्टर पे डालकर उसे दूर कहीं फेंकवा रहे थे। आपको बता दें कि नजदीक में ही एक पार्क है जहां वह मिट्टी डलवाया जा रहा था। श्रवण केसरी का कहना है कि वह जब खुदाई हो रही थी तो घर चले गए थे खाना खाने। इसी बीच उसे जानकारी मिली कि उनकी जमीन से निकाली गई मिट्टी में एक जार मिला है और उस जार में कुछ सिक्के हैं बेहद महत्वपूर्ण और लोग उसके लिए लूट पड़ रहे हैं। वे जब आनंद फानंद में पहुंचे तब तक सिक्कों की लूट जारी थी। आपको बता दें कि सिक्के बेहद पुराने हैं। 1835 से लेकर 1945 तक के ये सिक्के हैं जो बेहद ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखे हुए हैं, बेहद कीमती भी। प्रशासन को भी इसकी जानकारी हुई, स्थानीय प्रशासन भी वहां पहुंची, लेकिन तब तक लोगों ने सिक्कों को 9-2-11 कर दिया था। रफू चक्कर हो गए थे सिक्कों को लेकर। आसपास सिक्कों की खबर जैसे ही हुई लोग टूट पड़े और मिट्टी में ढूंढ ढूंढ कर सिक्के निकालते रहे। आपको बता दें कि 48 घंटे बाद भी यानी 2 दिन बीतने के बाद भी लोग कुदाल खुरपी लेकर सिक्के ढूंढने में लगे थे कि शायद उसके हाथ कोई सिक्का लग जाए और उसका भाग्य चमक जाए। सिक्के की खोज में लगे रहे लोग। बताया जा रहा है कि एक जार में सिक्कों से भरी जार जब जेसीबी मशीन के द्वारा निकाली गई और ट्रैक्टर पर डालकर जब मिट्टी में फेंक दिया गया तो किसी की उस पर नजर गई और फिर क्या था, देखते ही देखते सिक्कों की लूट की कहानी आम हो गई। लोग बेतहाशा दौड़ने लगे और जिसे जो मिला वह लेकर रफू चक्कर हो गए। स्थानीय लोगों ने लूट लिया। श्रवण केसरी का कहना है कि जब तक वह वहां पहुंचे सभी कोई लूट कर गायब हो चुके थे। लोग अब भी आ रहे हैं इस आस में कि शायद वहां से कुछ और निकल जाए। बहरहाल आपको बता दें जमीन में गिरे खजाने की कहानी रहस्यमयी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। देश के विभिन्न कोनों से ऐसी खबरें आती रही है। कहीं मुगल कालीन के सोने के सिक्के, कहीं चांदी के सिक्के, और ये सिक्के सिर्फ सोने और चांदी के नहीं हैं। आपको बता दें सैकड़ों साल पुरानी होने के कारण ऐतिहासिक महत्व भी रखता है यह। इसकी प्रशासनिक जानकारी होनी चाहिए और आपको बता दें कि प्रशासन ने इस पर तत्काल ही पहुंचकर उसे बरामद करने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। अब ये और बात है कि अगर प्रशासन सख्ती करे और चाहे इच्छा शक्ति मजबूत करे तो उन सिक्कों की खोज की जा सकती है।
जिनके भी पास है वो सिक्के बरामद की जा सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक महत्व रखे ये सिक्के बेहद महत्वपूर्ण हैं और बेहद कीमती भी। देखिए कि किस तरह स्थानीय ग्रामीण एक महिला क्या कुछ कह रही है और गृह स्वामी श्रवण केसरी क्या कुछ बता रहे हैं। आपने यहाँ क्या देखा? हम क्या देखे, जब ट्रैक्टर से माटी गिरा, हाँ, तो हम लोग तो नहीं जानते थे, हम ऊपर से हल्ला देखे ना, तो हम दौड़ आए तो मुझे कि क्या हो रहा है, तो सबको मिलके कोई चुनता था, कोई कुदारी मारता था, कोई कुछ करता था, ऐसे ही किया। तकरा बाद पुलिस आया, पुलिस देख सुन के चला गया। तकरा बाद में कोई फोन किया है उटोला से फोन किया, तो उटोला के आदमी उलट के आके अपना पूछ के भर रात भर दिन 3 दिन से वही काम हो रहा है। अपनी हम आए हैं, यहाँ का समाज आके यहाँ कोर रहा था, आखिर क्यों? चांदी का सिक्का निकला था। आपके निजी जमीन पर खुदाई के क्रम में कुछ प्राचीन सिक्के की मिलने की चर्चा हो रही है, क्या है पूरा मामला? बात सही है, बात सही है। हुआ क्या, रविवार के रात में जेसीबी मंगवाए हुए थे यहाँ पे हौद बनवाने के लिए, तो उस क्रम में हम लोग को भी पता नहीं चला। जेसीबी खुदाई के क्रम में जो है ना, जेसीबी में ले करके मिट्टी जो ट्रैक्टर से धुलाई हो रहा था, तो उसी ट्रैक्टर पे मिट्टी दे दिया गया। अब मिट्टी दे दिया गया, मिट्टी ले जा करके यहाँ से कुछ दूरी पे उसको फेंक दिया गया। तब बाद में पता चलता है कि उसमें से जो है कि माने सिक्का पुराना वो निकल रहा है, पुराना सिक्का निकला। पुराना सिक्का था वो, पहले बहुत मैंने क्या 1942-45 यही सब समय का वही सिक्का था, चांदी का था। उसमें पूर्ण रूपेण चांदी है नहीं, आधा और भी धातु है और कुछ चांदी है, तो हम कहीं दिखवाए भी नहीं है, हमको मिला भी नहीं। जो भी मट्टी फेंका वहाँ पे, अब फेंकने के बाद पता चलता है कि वहाँ का ग्रामीण सब जो है वरसानी पट्टी का सब जो है कि लूट के ले गया। कितना लगभग मिला होगा सिक्का? हाँ? कितना लगभग सिक्का मिला होगा? कितना, एक कांच के ब्याम में था। अब कितना, हम तो थे नहीं, हम चले गए थे खाना खाने के लिए, इधर जेसीबी वाला काम कर दिया। क्या प्रशासन खुदाई तो करवा ही रहे थे, हम चले गए खाना खाने छोड़ करके कि हम आते हैं खा करके। इस बीच जो है कि वो ले करके मट्टी फेंक दिया तो वहाँ पता चलता है कि भाई इसमें सिक्का है। अब पूरा वहाँ के गांव का लोग सब आ करके उसको जो है कि लेना लूटना शुरू कर दिया, सब ले लिया, सब लूट लिया। क्या इसकी जानकारी थाना प्रभारी को भी दिया गया था, वो भी आए, वो आ करके देखे सारा कुछ, देखे तो भाई सब तो यहाँ पर लूटफट हो गया, सब लूटपाट हो गया। वो भी देख करके सब कुछ नाम उम पूछे मेरा और सब कुछ करके बेचारा अपना वो भी चले गए। आज भी लूट रहे हैं कि 48 घंटा हो गया, अभी भी लोग वहाँ पे लूट रहे हैं, अभी भी लेके जाते हैं, कोई कुदाल, कोई खुरपी, कोई कुछ लेके जाता है और अभी भी खोद के निकालता है। हम क्या, किसको मना करें, क्या करें? आपको बता दें कि गड्ढों से निकली यह जार लोगों की किस्मत बदल देगा और इसी खाब को संजोए लोग लूट मचा रहे हैं। जमीन में गड़े इस खजाने की खोज में 48 घंटे बाद भी लोग लगे हुए हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे, लोभ या लालच, या फिर आज भी लोग इस लालच और लोभ में इस कदर फंसे पड़े हैं कि एक जार से सिक्के निकलने की खबर से वे अब तक संतुष्ट नहीं हैं। वे और मिलने की आस लगाए ढूंढ रहे हैं सिक्कों, जमीन से मिले खजाने। बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।